नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी का पेट आखिर भरता कैसे है? इसका जवाब एक तरह से कई रंगीन क्रांतियों में छिपा है। तो आज हम भारत की कृषि से जुड़ी इन कामयाबियों के पीछे की रंगीन कहानियों को एक-एक करके समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल यही है, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को रोज खाना कैसे मिलता है? ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए बहुत ही असाधारण सोच और एक मजबूत प्लानिंग की जरूरत थी। और यहीं से भारत की कृषि क्रांति की कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ये एक सोची समझी जानबूझकर अपनाई गई रणनीति थी। भारत को खिलाने के लिए देश को कृषि में क्रांति की जरूरत थी। एक ऐसा बड़ा कदम जो हमें आत्मनिर्भर बना सके और हर किसी की थाली तक खाना पहुंचा सके। और इस पूरे बड़े प्लान की जो बुनियाद थी वो 2 जबरदस्त क्रांतियों पर रखी गई थी। ये सिर्फ शुरुआती कदम नहीं थे, बल्कि इन्होंने आने वाले समय की सभी कृषि पहलों के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया। ये भारत की खाद्य सुरक्षा के 2 सबसे मजबूत स्तंभ बन गए। और वो पहला स्तंभ है हरित क्रांति। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका एक ही मिशन था, देश के खेतों को अनाज से हरा भरा करना और खाने के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना। हरित क्रांति का फोकस एकदम साफ था, गेहूं और चावल। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की अगुवाई में ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों, नए जमाने के उर्वरकों और सिंचाई की बेहतर तकनीकों को अपनाया गया और नतीजा, उत्पादन में एक जबरदस्त उछाल आया। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े पिलर पर, श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसका सफेद रंग दूध का प्रतीक है और इसने भारत के डेयरी सेक्टर की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। इस क्रांति के पीछे थे भारत के मिल्कमैन डॉक्टर वर्गीज कुरियन। उनका लक्ष्य सीधा था, दूध उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना। और नतीजा तो कमाल का था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया, एक ऐसी उपलब्धि जो कुछ साल पहले तक सोची भी नहीं जा सकती थी। तो चलिए एक नज़र में इन दोनों को समझते हैं। एक तरफ थी हरित क्रांति, जिसने हमारे अन्न के भंडार भरे और इसे लीड किया डॉक्टर स्वामीनाथन ने। दूसरी तरफ थी श्वेत क्रांति, जिसने हमें दूध में आत्मनिर्भर बनाया और इसका श्रेय जाता है डॉक्टर कुरियन को। 2 अलग-अलग जरूरतें और 2 शानदार समाधान। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। जब गेहूं, चावल और दूध जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हो गईं, तो भारत ने अपनी कृषि रणनीति का दायरा और भी बढ़ाया और अपनी खाने की थाली में कई और रंग भरे। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पानी का रंग नीला, तो जाहिर है नीली क्रांति का ताल्लुक पानी से ही होगा। इसका मकसद था भारत के विशाल समुद्री और नदी संसाधनों का फायदा उठाना, मछली उत्पादन को बढ़ाना और इस पूरे सेक्टर को मॉडर्न बनाना, ताकि खाने की थाली में प्रोटीन का एक और अहम जरिया जुड़ सके। और फिर आए पीली क्रांति, जैसे सरसों के पीले पीले फूल होते हैं ना। इसका सीधा सा लक्ष्य था खाने के तेल यानी तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना। सरसों, सोयाबीन जैसी फसलों को बढ़ावा देकर भारत ने बाहर से तेल मंगाने पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश की। इसके बाद नंबर आया लाल क्रांति का, और ये थोड़ी अलग थी क्योंकि इसका फोकस एक नहीं बल्कि 2 चीजों पर था। इसने न सिर्फ टमाटर जैसी फसलों को बढ़ावा दिया, बल्कि मांस उत्पादन को भी आगे बढ़ाया। यानी एक ही रंग के तहत 2 अलग-अलग फूड सेक्टर्स को टारगेट किया गया। तो मतलब साफ है कि ये कहानी सिर्फ कुछ गिनी चुनी फसलों तक ही सीमित नहीं थी। भारत की जो कृषि रणनीति थी वो बहुत बड़े पैमाने पर फैल चुकी थी, जिसमें बागवानी से लेकर ऊर्जा तक हर क्षेत्र को शामिल करने की कोशिश की गई। और ये लिस्ट देखिए कितनी लंबी और दिलचस्प है। गुलाबी क्रांति थी झींगा और प्याज के लिए। भूरी क्रांति का फोकस था कोको और कॉफी पर। सुनहरी क्रांति मतलब फल और शहद की मिठास। रजत क्रांति ने अंडे का उत्पादन बढ़ाया, तो सलेटी क्रांति उर्वरकों के लिए थी। और तो और काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ी थी। मतलब हर जरूरत के लिए एक अलग रंगीन क्रांति। अच्छा, तो इतनी सारी क्रांतियों के बारे में हमने बात की, अब इसका निचोड़ क्या है? चलिए भारत की इन रणनीतियों की सबसे जरूरी बातों को फटाफट समझ लेते हैं। तो सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है वो ये हैं। श्वेत क्रांति मतलब दूध, हरित क्रांति मतलब गेहूं चावल, नीली क्रांति मतलब मछली और पीली क्रांति का मतलब है तिलहन। ये 4 तो इस पूरे विश्लेषण का सार हैं। और जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है। देखिए, दुनिया बदल रही है, चुनौतियां भी नई हैं, क्लाइमेट चेंज है, पोषण सुरक्षा की बात हो रही है। तो सवाल ये है कि भारत की जो अगली कृषि क्रांति होगी उसका रंग क्या होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।